मैं मौजूद हूँ सदर मोबाइल मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्किंग इस टाइम मौजूद है, बाइकें यहाँ पे लगी हुई हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा इधर हो जाए, मुंह जरा घुमा ले। पार्किंग अभी तक खत्म नहीं हुई यहाँ पे? यहाँ पे तो चल रही है पार्किंग, कोई पता नहीं। लग रही है। कितने चार्जेस है बाइक के? 30 रुपये। 30 रुपए ठेके पे? नहीं, हम तो दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे तो ठेका किसी ने लिया हुआ होगा। वो ठेकेदार का तो हमें पता नहीं। दिहाड़ी कौन देता है? दिहाड़ी तो मेरे को तो इधर दूसरा बंदा है मेरे साथ, वो देता है। अब अच्छा, कितने दिहाड़ी कितनी है? 1000 रुपये। 1000 रुपए। कोई भी नहीं आया आपके पार्किंग खत्म करें, यहाँ से पार्किंग नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है, नाजायज है? कोई भी नहीं? 2-3 दिन से खड़ा हूँ, मेरे पास तो 2-3 दिन से कोई नहीं है। कोई नहीं आया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या पार्किंग खत्म नहीं हुई यहाँ पे? खत्म तो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस पार्किंग की वजह से ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब होती है, आवाम को कितनी परेशानी होती है? नहीं, ट्रैफिक की वजह से तो हम लोग तो फिर दबा के लगा रहे हैं। जब पार्किंग नहीं होते तो लोग छोड़ के चले जाते, बिल्कुल रोड बंद हो जाते। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पार्किंग की वजह से एक निजाम बना हुआ है कि लोग तरीके से लगा रहे हैं, वरना पार्किंग ना हो तो ऐसे ही लगा के चले जाते हैं। वैसे आप देख रहे हो किस तरह गाड़ियाँ चल रही है, सब ये आगे पीछे लगा देते, रोड ही बंद हो जाता है। अच्छा, आप भी यही काम करते हो पार्किंग में? दिहाड़ी पे हो? दिहाड़ी पे। कौन है ठेकेदार, कौन है? ठेकेदार नाम तो होगा ना, पैसे ले रहे हैं उससे भाई। रहमान नाम है, रहमान। पार्किंग अभी तक यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि कराची के शहर कुछ जगहें जहाँ पे गैर कानूनी जो है पार्किंग है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, फिर इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। पर हम सदर मोबाइल मार्केट में यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्किंग अभी तक मौजूद है और इस पार्किंग को ख़त्म नहीं किया गया। अभी तक कोई टीम नहीं आई है और ये सिलसिला चल रहा है। दिहाड़ी पे यहाँ पे लोग हैं, ठेकेदार कोई और है जिसने ठेका लिया हुआ है, बकौल इनके के ठेकेदार कोई और है और ये दिहाड़ी पे हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे अपनी बाइकें लगा के जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क जो है वो तंग हो चुका है। ट्रैफिक जो है इसको भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वहाँ पे जो कारोबार चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब रोड तंग हो रहा है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है पार्किंग की वजह से, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आप ये देखें कि मेरे चारों तरफ जो है आपको पार्किंग नजर आ रही है, बाइकें लगी हुई हैं और पार्किंग यहाँ से ले रहे हैं। पार्किंग चार्जेस है बाइक के 30 रुपए। हालांकि मेयर कराची ने पार्किंग जो है वो खत्म कर दी है, पर उसके बाद भी पार्किंग जो है वो जारी सारी है। आप देखें इस तरफ भी पार्किंग है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, अब इस तरफ भी आप देखें तमाम पार्किंग है। चारों तरफ आपको ये नजर आ रहा है कि पार्किंग अभी भी मौजूद है यहाँ पे। और जो मेयर कराची ने कहा था कि पार्किंग खत्म हो चुकी है, वो जो दावे हैं, वो जो बातें हैं, वो धरी की धरी रह गई हैं और पार्किंग जो है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। देखिए, एक बात तो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जी कहीं पर भी कराची में चार्ज पार्किंग नहीं हो सकती। इसलिए पहली बात कानूनी तौर पर तो ये है कि कराची में इस वक्त कानूनी तौर पर कहीं चार्ज पार्किंग नहीं है। अगर कोई ये कहता है कहीं पर कोई टाउन चार्ज पार्किंग ले रहा है तो वो भी गलत कहता है, कोई कहता है केएमसी ले रही है तो वो भी गलत कहता है, क्योंकि कोई भी चाहे वो टाउन हो या केएमसी हो, वो कानूनी तौर पर किसी को इजाजतनामा नहीं दे सकती। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हाँ, इलीगली अगर टाउन के ही कुछ अफसरान ने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है और उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जाहिर है बगैर सपोर्ट के तो कोई नहीं खड़ा हो सकता कि इस तरह सड़क पे खड़े होकर चार्ज पार्किंग शुरू कर दे। इससे ही लगता है कि कुछ टाउन्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि वहाँ के जो कुछ अफसरान हैं उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिली भगत करके कुछ लोगों को सड़कों पे खड़ा कर दिया है कि वो लोगों से चार्ज पार्किंग के नाम पे पैसे वसूल करें और मेरे ख्याल में वो पर्चियां वगैरह भी नहीं दे रहे। तो जाहिर है वो टोटली इलीगल हो रहा है। उसकी वजह देखिए ये है कि इस वक्त पूरी कराची में हर तरह की माफिया खूब सरगर्म अमल है और सरकार के ज़रिए इंतजाम, चाहे वो टैंकर माफिया हो, बिल्डिंग माफिया हो, बिल्डर माफिया हो, एनक्रोचमेंट माफिया हो, इस तरह चार्ज पार्किंग माफिया। तो कराची जो कि माफियाओं की जद में है ना, तो इसलिए ये माफियाएं जो है सरकार की ही ज़ेरे निगरानी काम कर रही होती हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार की ज़ेरे निगरानी रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तारिक रोड की मार्केट में। आपको बताती चलूँ, ये डबल लाइन आप देख लें, डबल पार्किंग, यानी कि ये भी एक बाइकों की पूरी लाइन है, ये भी है, उसके बाद गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, यानी कि पूरा रोड जो है ना वो पार्किंग से भरा पड़ा हुआ है, ट्रैफिक जा नहीं रही। सामने वाला सड़क आप देखें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं जा रही। पार्किंग का बताएं, पार्किंग चार्जेस कैसे ले रहे हैं आप? बाजी 20 रुपए। नहीं, कैसे ले रहे हैं? मेयर की जानिब से तो अहकामात जारी हुए ना कि पार्किंग फीस तो है ही नहीं, पार्किंग तो माफ है। या पार्किंग है किसकी? चिनेसर बोर्ड। चिनेसर बोर्ड की कैसे पार्किंग है? मतलब आपको किसने दी है ये पार्किंग? टीएमसी वालों की है, कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, अमरान है और मारूफ है। अच्छा, ये टीएमसी से लिया? टीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने लिया। हाँ। हम लोग लेबर हैं, लेबर पर खड़े हैं, हाँ। चार्ज है। अच्छा, आप टीएमसी का नाम ले रहे हैं?
ले नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब आप बता रहे हैं ना ये बात। वो कॉन्ट्रैक्टर है अच्छा। और हमें यहाँ खड़ा करा, हम लेबर वाले हैं। ठीक है, रोजाना जो खड़ी होती है गाड़ी, चौकीदारी करते हैं, घर की रोजी हमारी चल रही है। ठीक है। आप तो मतलब मजदूरी पे हैं, पर डे पे। पर डे क्या दे रहे हैं? वो नहीं देते हैं, वो कहते हैं सिकंदर साहब अपने निकालो 700-800 जो बनते हैं दे देते। ठीक है, तो ये पार्किंग जो है इसे खत्म नहीं किया, कोई आया नहीं, कोई टीम नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनेसर बोर्ड वालों की जब टीएमसी के आते हैं अफसरान, उनको मालूम है कि पार्किंग लगी। अच्छा, अफसरान को मालूम है। जो टीएमसी के हाँ हाँ, उनको मालूम है। ठीक है जी, ये बाकायदा बताया गया है जी, ये पार्किंग जो है टीएमसी की जानिब से है। मेयर कराची साहब के अहकामात हैं कि पार्किंग जो है ना वो फ्री है, यानी कि पार्किंग खत्म है, पार्किंग है ही नहीं यहाँ पे। ये गैर कानूनी नाजायज पार्किंग हो रही है तारिक रोड मार्केट, जहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि तारिक रोड की वो मार्केट है जहाँ कारोबार चमकता है, यानी कि यहाँ ताजिर बिरादरी है, और अगर ताजिर बिरादरी है तो फिर यहाँ पे कारोबार भी अच्छा हो रहा है। कारोबार तो अच्छा हो रहा है। अब उसके साथ आप अगर देखें इस तरफ, तो ये ट्रैफिक जो है ये जाम है, यहाँ पे गाड़ियों का जो गुजर है वो हो नहीं पा रहा। रीजन क्या है कि गाड़ियां जो लगी हुई हैं यहाँ पे, वो आप देखें कि बाइकें भी डबल लाइन में हैं, उसके बाद गाड़ियां भी लगी हुई हैं, उसके बाद जो गाड़ियां यहाँ से जानी है जिस रोड से, जो बचा है रोड, वहाँ से गाड़ियां निकल नहीं रही हैं। और सर ने बताया जी, जो भाई साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो मजदूरी बेचारे अपने कर रहे हैं, अपने घर के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि चनेसर रोड टीएमसी, ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये ऑफिसर आते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने खुद दिया है। तारिक रोड चनेसर रोड के उसमें आ रहा है, टाउन में आ रहा है, ठीक है, चनेसर में। अब तारिक रोड और चनेसर बहुत फासला है, फिर वो पार्किंग जो है वो चनेसर में क्यों आ रही है और वहाँ पे पार्किंग चार्जेस लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टीएमसी के अंडर है। लेकिन जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करना डिपार्टमेंट का काम है और उन्होंने बेहतरी किया होगा डेफिनेटली। कहीं पे स्टार्टिंग होती है, कहीं पे एंड होती है, तो ये डिपार्टमेंट ने जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया। तारिक रोड हदूद में तो आता है चनेसर टाउन की, लेकिन जो 106 सड़कें हैं उसके अंदर तारिक रोड शामिल है। तो लिहाजा अगर केएमसी चार्ज पार्किंग नहीं ले रही और टाउन वहाँ पर चार्ज पार्किंग ले रहा है, तो दोनों तरह से गलत कर रहा है। एक तो कानूनी तौर पर तारिक रोड केएमसी उसके पास नहीं है, चनेसर टाउन के पास नहीं है, और दूसरी ये कि चार्ज पार्किंग पर चूंकि पाबंदी है तो नहीं लेना चाहिए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट, बड़ी मशहूर है। और यहाँ पे एक टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले, कि जब आप बाइकें लगाते थे तो बाइकें चोरी एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे कोई पार्किंग फीस नहीं है और यहाँ पे लोग अपनी बाइकें लगा रहे हैं। और हिफाजत करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है। अगर कोई इस तरह की बाइक आती है जिसका साइड लॉक नहीं लगा हुआ, तो ये इस तरह से करते हैं कि उठा के उसे थाने लेके जाते हैं और वहाँ से आके आप अपनी बाइक ले लें। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पार्किंग चार्जेस भी नहीं है और जो बाइकें खड़ी हो रही हैं उनकी हिफाजत के लिए भी ये मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले यहाँ से कितनी बाइकें तकरीबन चोरी हो चुकी हैं? हमारे को यहाँ पे ड्यूटी पे 1 महीना हो गया, कम से कम यहाँ से 6-7 बाइकें उससे ऊपर ही चोरी हो चुकी है। हम जब से खड़े हो रहे हैं यहाँ से एक भी बाइक नहीं गई। मार्केट की यूनियन भी आई थी, उन्होंने भी कहा आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एक बाइक नहीं जा रही। और यहाँ से एक बंदा भी बरामद करा है, उसके बाद से बाइक भी बरामद हुई है चोरी। अच्छा, वो चोरी करता था यहाँ से बाइक? यहीं से चोरी करता था। और एक बंदा हमने मार्केट से पकड़ा, उसके बाद एक और आया था अपने हाथ मार्केट से पकड़ा, एक में से एक पार्टनर निकल गया था उसका ही। अच्छा। उसके खिलाफ 3 एफआईआर गई थी पहले से। अच्छा। सीआर उनको चेक करा गया, अपनी जेब से सामान भी निकला बाइक चोरी का, चेन वगैरह काटने का, लॉक वगैरह काटने का। इस चक्कर के अंदर यहाँ पे जो बिना लॉक की बाइक होती है हम थाने पहुँचा देते हैं इस चक्कर के अंदर, ताकि उन लोगों को नसीहत मिले। लोग लगाते नहीं है, डायरेक्ट बाइक छोड़ के चले जाते, पीछे से कोई भी ले जाए। वो जिम्मेदार हमारे को बनाते हैं कि हमने लॉक लगाया था, ये करा था, वो करा था, लोग नहीं लगाते। काफ़ी बाइक हमने यहाँ जमा भी करी है, वो अभी रात को थाने लेके जाएंगे बाइक। अच्छा अच्छा, सारा दिन में जो बाइकें होती हैं जिनके लॉक नहीं होते वो वहाँ जमा हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे ये भाई आए हैं, ये लॉक खोल रहे हैं और बाइक लेके जा रहे हैं, चलें ये समझ आ रहा है, फिर भी आप अपने उसके लिए क्या पूछते हैं इनसे जब ये बाइक लेके जाते हैं? क्या होता है तरीकेकार? नए अप्लाइड बाइक होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेपर मांगते हैं, हम लोग वो चेक करते हैं, इंजन नंबर चेक करते हैं उसका। वो गाड़ी कंप्लीट होती है तो हम उसको जाने देते हैं। उसके पेपर वगैरह भी, फिर जिनके पेपर नहीं होते हम उनको बोलते हैं व्हाट्सएप पे मंगवा लो, ताकि हमारे को दिखाओ हम गाड़ी देखें कंप्लीट क्लियर है या नहीं है। ठीक, अच्छा, ये तरीकेकार है। ठीक है जी, ये सरीना मोबाइल मार्केट, मशहूर सरीना मोबाइल मार्केट, जहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में बाइकें जो हैं वो चोरी हुई हैं। और अब ये जो एक कदम उठाया गया है ये बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से अब लोगों की जो बाइकें हैं वो महफूज हैं। और इसी के साथ 2 से 3 लोग भी यहाँ पकड़े गए जो चोरी करते थे बाइकें। और अब यहाँ पे जो बाइकें आती हैं वो यहाँ हिफाजत से मौजूद रहती हैं, चाहे वो दुकानदार के हों या चाहे वो कोई कस्टमर आता है। तो ये एक अच्छा कदम है और इसी तरह अगर कराची में होना शुरू हो जाए तो आप यकीन करें ये बेहतरीन चीज़ हो जाएगी।